धार जिले के निसरपुर के बाद बड़वानी जिले के जामली से भी आवासीय विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा विरोध सामने आया है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जामली के करीब 200 छात्र छात्राएं अपनी शिकायतें लेकर बड़वानी कलेक्टर से मिलने पैदल ही निकल पड़े। मंजिल करीब 60 किलोमीटर दूर थी, लेकिन बच्चों की जिद साफ थी, बात करेंगे तो कलेक्टर से ही करेंगे। इस बीच सुबह करीब 8 बजे निकले बच्चों से जुलवानिया में शाम करीब 4 बजे कलेक्टर जयती सिंह से मुलाकात मुमकिन हो पाई। निसरपुर के बाद जामली में बजा बगावत का बिगुल। कलेक्टर जयती सिंह से मिलने की जिद लेकर करीब 20 किलोमीटर पैदल निकले छात्र छात्राएं। पहले निसरपुर, अब जामली। आवासीय विद्यालयों की व्यवस्थाओं पर उठे बड़े सवाल। जामली एकलव्य आवासीय विद्यालय विवाद ने पकड़ा तुल। बच्चों की जिद के आगे बेबस नजर आया प्रशासन। मामला सोमवार का है। जामली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर स्कूल से जिला मुख्यालय बड़वानी की ओर पैदल निकल पड़े। बताया जा रहा है कि बच्चों ने पहले भी अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की थी, लेकिन जब उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला तो इस बार उन्होंने सीधे प्रशासन के मुखिया तक अपनी आवाज पहुंचाने का फैसला किया। हम सबकी मांगे ये थी कि हमारे स्कूल में हमारे साथ इतना गलत होता है। हमारे पेरेंट्स आते हैं, उनको मतलब कुछ गलत मतलब उनके साथ व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत होता है। मतलब अभी जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग हुई थी, उनकी टाइम की कुछ वैल्यू नहीं है, बस साइन करवाए और वापस भेज दिए। फिर दूसरी बात, हम लड़कियों को तो जैसे जेल में बंद किया हुआ है ना, वैसे रखते हैं। जैसे कि एक दरवाजे से थोड़ी से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। हमने एक बार प्रिंसिपल से बात की, सर हमको थोड़ी देर शाम को 5 मिनट के लिए टहलने के लिए दो, पर सर ने क्या किया, हमको पूरा राउंड दौड़ाने के लिए शाम को रोज तुम दौड़ोगे करके बोल दिया। तो आपका आरोप है आपको जासूस सर्दी कहेगा किसके द्वारा? हाँ, हमारे जो स्कूल वाले हैं उन्होंने बोला कि मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो तो कीड़े हैं, वो गरीब है, उनको कुछ नहीं आता, वो अनपढ़ है, वो गंवार है करके ये सब बातें बोले। और बोलते हैं कि मतलब जो ये आदिवासी बच्चे पढ़ के क्या ही कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं 12वीं के बाद उनको शादी करके बच्चे ही तो पैदा करना है। तो क्या हमारा यही क्या है कि हम पढ़ नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्या? हमको यही रोक दिया जाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हमको डिमोटिवेट कर देते हैं। बेटा अभी कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने कुछ नहीं बोला। हमने 8 घंटे पूरी सड़क चल के यहाँ तक आए, पर उन्होंने 2 मिनट में उन्होंने बात खत्म कर दी। छात्र छात्राओं ने हॉस्टल की व्यवस्थाओं, भोजन की गुणवत्ता और कथित अभद्र व्यवहार को लेकर शिकायतें सामने रखी। सबसे गंभीर आरोप जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर लगाए गए हैं। बच्चों का आरोप है कि कुछ शिक्षकों की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि विद्यालय के प्राचार्य ने इस तरह की जानकारी से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि यदि ऐसी कोई घटना हुई है तो बच्चों से बात कर मामले का समाधान निकाला जाएगा। क्या नाम आपका? अजीत कुमार। किस पद पे आप? प्राचार्य हूँ। किस विद्यालय के? ये हमारा सिंह हुआ। आपके विद्यालय के छात्र पैदल निकले हैं, कलेक्टर जी। मिलने की शिकायत कर रहे हैं जी। क्या पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम सर सुबह तक तो हम लोग कोई जानकारी नहीं थी इसके रिगार्डिंग। बच्चे एकदम से भावावेश में आए हैं, है ना। अब मैं बच्चों से बैठ के समझूंगा क्या क्या समस्याएं क्या रही हैं। बच्चों ने अभी तक हम लोग को कोई समस्या नहीं बताई थी। हमसे या किसी टीचर से कुछ शेयर करते अगर तो हम लोग को इस चीज़ को बता पाते। बच्चों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में टीचर द्वारा जाति सूचक शब्द कहा जाता है। सर अभी तक ये बात किसी बच्चे ने नहीं बताई हम लोगों को। अगर कोई बच्चा अगर बताए कि सर हमने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको इमीडिएटली समाधान निकालते और वहीं पर उसका समाधान निकालते, कोई दिक्कत नहीं आती। कि उनके पेरेंट्स से अभद्र व्यवहार किया जाता है पेरेंट्स एक बार इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा सर, पेरेंट्स को बुला करके इसके रिगार्डिंग पूछ लिया जाए कि उनके माता पिता कैसे अभद्र व्यवहार किया गया है क्या। अगर उनके माता पिता कहें कि अभद्र व्यवहार किया है तो मैं उस चीज़ को स्वीकार करूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बड़ी संख्या में सारे बच्चे? सर क्या है कि एडोलेसेंस एज के बच्चे हैं, सबके पास आजकल मोबाइल होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नियम कानून में बंधना बच्चों को अच्छा लगता नहीं है। इस उम्र में आदमी स्वतंत्रता चाहता है। जैसे ही उनको सुबह 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक के नियम में बांधते हैं हम लोग, तो उनके कसमसाहट शुरू होती है। सोचते हैं कि रोल गिनती क्यों हो रही है हमारी। हमारे मतलब जो स्वतंत्रता अभी तक जीते आ रहे हैं, चाहते हैं कुछ तरह की स्वतंत्रताएं मिले। हम लोग उनको भोजन भी सही नहीं मिलता और सर उसके लिए जांच करा ली जाए। हमारे यहाँ से जो कलेक्टर मैडम के यहाँ से मेनू आया हुआ है, अगर उस मेनू के हिसाब से नहीं मिल रहा है
तो फिर ये बात हो कुछ ये जो है सर जो इनको मेनू मिला हुआ है सर वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है उनका कहना। सर बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही है, वो बच्चे बता रहे हैं, हो सकता है किसी का बड़ा छोटा होगा अगर। वहीं भोजन को लेकर भी छात्र छात्राओं का आरोप है कि जब अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तब भोजन व्यवस्था बेहतर कर दी जाती है, लेकिन अधिकारियों के जाने के बाद फिर वही स्थिति देखने को मिलती है। बच्चों को समझाने के लिए सेंधवा एसडीएम, एसडीओपी सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चे अपनी मांग पर अड़े रहे। सब पूरे घटनाक्रम को लेकर के कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि बच्चों की जो बात थी कि उनके खिलाफ अभद्रता की गई या कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनसे उनकी नाराज़गी रही, तो उसके संबंध में जांच की उनकी मांग थी। तो कलेक्टर महोदय द्वारा उनकी जांच की मांग को स्वीकार किया गया और एक कमेटी गठित करने की बात कही गई, जिस पे बच्चे जो हैं सहमत हुए। उनकी अन्य मांगें थी स्कूल में और हॉस्टल में अन्य सुविधाओं को लेकर और औचक निरीक्षण को लेकर, तो उनकी बात भी वाजिब लगी और स्वीकार की गई। कंसीडर कर लिया बच्चों ने? जी बिल्कुल, बच्चे इस बात से संतुष्ट रहे कि हमारी जो प्रमुख मांगें थी वो सभी सुनी भी गई और सभी मान भी ली गई। कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय दोनों आए और इस बात से पॉजिटिविटी पे भी नहीं माने थे 20 किलोमीटर पैदल चले। देखिए, प्रयास तो बहुत रहा उनसे उस समय भी बात करने की, लेकिन किसी प्रकार की उनको थी कि कलेक्टर और एसपी से ही बात करना चाहते हैं वो। तो जब कलेक्टर मैडम आए तो उनकी बात उन्होंने उनके सामने रखी और उनको स्वीकार किया कलेक्टर मैडम ने। इस बात से उनकी संतुष्टि रही। सर, अब कब तक समस्याओं का निराकरण? अब एक बार ये जांच शुरू होगी और औचक निरीक्षण तो ऐसी चीज़ है जो समय समय पर चलेगी, और जो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए हमको शासन स्तर पर लिखना पड़ेगा तो वो भी लिखने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। छात्रों के साथ जिला पंचायत सदस्य राजकला और मोंटू सोलंकी सहित जैस के कार्यकर्ता भी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर साथ चलते नजर आए। बच्चों के जिद के बाद प्रशासन को भी उनके साथ काफी दूरी तक चलना पड़ा और आखिरकार प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। कलेक्टर जयती सिंह और पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल सहित अधिकारियों ने छात्र छात्राओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। प्रशासन की ओर से शिकायतों की जांच का आश्वासन दिया गया है और मामले में जांच कमेटी गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है। हमारे बच्चे थे जामली के, जिनके कुछ विषय आ रहे थे, जो जानकारी में हमारे पास में आया है। आज उनसे बात करी गई है, विस्तार से बात करी गई है। जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उनको आज लिया गया है और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हो, एक अच्छा माहौल हो जिसमें वो लोग रह रहे हैं, और जो भी विषय हैं उनको हम लोग त्वरित रूप से उनको हम लोग उसमें निराकरण करते हैं। प्रमुख मांगे थी, प्रिंसिपल द्वारा जाति सूचक शब्द का प्रयोग था जो प्रमुख था। इसके अलावा अन्य विषय भी छोटे छोटे आए हैं उनके, जैसे कि ऑडिटोरियम जो बन रहा है वो कंप्लीट हो जाए और बाकी काउंसलिंग इत्यादि की भी आवश्यकता थी। तो वो सारी चीज़ें देखकर आज अभी चर्चा हुई है विस्तार में, और हमारी यही आशा रहेगी कि बच्चे अच्छा करें और बेहतर करें और अच्छी शिक्षा उनको। बच्चों की मांगे थी कि तत्काल निराकरण निकाला जाए। बिल्कुल, उस संबंध में कमेटी गठित कर दी गई है हमारी, और उसमें जो इस प्रकार की घटना सामने आ रही है उसको एक बार संज्ञान लेकर उसमें जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो हम लोग टेकअप कर रहे हैं। बच्चे लगभग 17 किलोमीटर पैदल चले में। हाँ, ऐसा पता चला कि बच्चे सुबह निकल गए थे, बट हमारे ज़िले के बच्चे हैं, हमारी पूरी संवेदना है उनके साथ में। इसी क्रम में आज पुलिस प्रशासन था पूरी व्यवस्था के साथ में। हम लोग भी इसीलिए आए हैं कि जो भी उनके समस्या है उसको हम लोग जानें और जो बेस्ट निराकरण कर पा रहे हैं वो करें। क्या नाम आपका? मैं जिला पंचायत सदस्य राजकला मोंटू सोलंकी। राजकला जी, आप बच्चों के साथ पैदल निकले थे जुलाने में, आप सुना था कोई? हाँ। क्या घटना? ये जामली एकलव्य हॉस्टल के बच्चे हैं। ये अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय जा रहे थे बड़वानी, और रास्ते में प्रशासन द्वारा इनको रोका गया। हमारे ऊपर भी दबाव डाला गया कि प्रशासन बोलता है कि आपकी टीम मिलके इनको भड़का के ले जा रही है। ऐसा नहीं था, हमारे बच्चे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे थे पूरे। हम एक सुरक्षा के तौर पे उनके साथ में चल रहे थे, फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था। और आखिर में फिर अभी जिलवानिया में रुके हैं। यहाँ कलेक्टर मैडम आई है। इसमें बच्चे सुबह 8 बजे से चले थे तो मैडम अभी शाम को 4 बजे मिली है। बहुत लंबा समय हो गया, बच्चे भूखे भी थे, उनकी मांगे सुनी गई है। और बच्चों का कहना है कि 2 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। क्या मांगे बच्चों की? बच्चों की मांगे हैं कुछ, ये सब पूरी आदिवासी बच्चियाँ हैं, बच्चे गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। यहाँ पर जाति सूचक शब्द टीचर द्वारा कहे गए हैं, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ इनके स्कूल को लेके हॉस्टल की भी कुछ समस्याएं हैं, तो वो मांगे लिखवा दी गई है। खाने की भी समस्या है। कुछ आश्वासन मिला अभी तक फिलहाल? हाँ, कलेक्टर मैडम द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 से 3 दिन में इनकी मांगे पूरी की जाएगी, और जो भी इस पूरे उसमें जिम्मेदार व्यक्ति है
उसमें उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नसरपुर के बाद जामली, लगातार सामने आ रहे ये मामले एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करते हैं। आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों को आखिर अपनी समस्याएं बताने के लिए सड़क पर उतरकर कलेक्टर तक पहुंचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शिकायतें सही है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो जांच में सच्चाई भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ एक छात्रावास का नहीं, मामला उन बच्चों के भरोसे का है जिन्हें बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी सरकार की है। निमाड़ जंक्शन, ना डर ना दबाव, सिर्फ सच का प्रभाव। आगे की तमाम छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।